लेकिन रात को जब रिहितो सो गया तो मोरी वंपायर बनकर उस रुमाल की खुशबू से अओई के घर तक पहुंच गया। अओई उससे खिड़की पर उल्टा लटकते हुए देखकर डर गई और वो अओई के फेस पर लगे मास्क को देखकर डर गया। फिर मोरी ने उसे चुप कराया और बताया कि मैं कोई ठरकी नहीं बल्कि एक वंपायर हूँ। अओई वंपायर शब्द सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसे अपने घर के अंदर आने को कहने लगी। लेकिन मोरी पूछता है कि जिससे तुम आज स्कूल जाते हुए टकराई थी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अओई कहती है नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन ये सुनकर भी मोरी को तेज गुस्सा आता है। वो कहता है तुम पागल हो गई हो क्या? प्योर स्माइल, ब्यूटीफुल ग्लास लाइक आई, सॉफ्ट लुकिंग लिप्स है उसके, तुम्हें उससे प्यार क्यों नहीं हुआ? मन ही मन मोरी सोचने लगता है कि कहीं उसकी पसंद बुरी तो नहीं। इसके बाद वो वहाँ से ओवर थिंकिंग करते हुए चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि अओई के घर में बहुत सारे वंपायर मूवी की पोस्टर और नोवेल रखे हुए थे, मतलब कि उससे वंपायर पसंद है। इधर मोरी अपने घर आकर खुद की चॉइस पर डाउट कर रहा था और सोच रहा था कि मैं उससे रिहितो से प्यार के लिए मना करने के लिए गया था या बढ़ावा देने के लिए। अब अगले दिन रिहितो जब स्कूल जाता है तो मोरी चोरी चुपके उसके पीछे जाता है। उसने धूप से बचने के लिए छाता भी लगाया था। वहीं रिहितो मन ही मन सोच रहा था कि आज जब वो अओई से मिलेगा तो क्या कहेगा, क्या उसे उसका फोन नंबर मांग लेना चाहिए। लेकिन तभी अओई वहां आ गई। उससे देखते ही रिहितो ने उसे उसका रुमाल दे दिया और हंस हंस कर बातें करने लगा, जो मोरी से देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए उसने गुस्से में अपना छाता फेंक दिया। लेकिन वो धूप से जलने लगता है तो जल्दी से उसे वापस ले लेता है। फिर स्कूल के बाद रिहितो फिर से मोरी मोरी चिल्लाते हुए घर आता है। मोरी बाथिंग हाउस में बैठा हुआ था। तभी रिहितो ने आकर उसे बताया कि मैंने अओई का फोन नंबर ले लिया, मैं उससे क्या मैसेज भेजूं, तुम मुझे बताओ ना। लेकिन तभी अओई वहाँ कुछ सामान खरीदने के लिए आ जाती है। उसे वहाँ देखकर रिहितो के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन मोरी मुँह छुपाने लगता है। तभी अओई की नजर उस पर पड़ गई तो वो खुशी से चिल्लाने लगी कि मिस्टर वंपायर, आप यहाँ, आप ही हो ना जो कल मुझसे मिलने आए थे? जिस पर मोरी ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, वंपायर जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जिसके बाद उसे भी लगने लगता है कि शायद वो भी सपना देख रहा था। इसके बाद वो बाथिंग टब में नहाने के लिए चली जाती है। फिर रात को जब वो बाथिंग हाउस से वापस लौट रही थी तो तभी मोरी वंपायर बनकर उसके सामने आता है। अओई फिर से एक्साइटेड हो जाती है। कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम सच में हो, लेकिन अंदर तुमने मना क्यों कर दिया? ओह अच्छा, तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहते हो ना? ठीक है, फिर मैं भी किसी से नहीं कहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन ये सुनते ही मोरी गुस्सा हो गया और उसका खून पीने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन अओई को लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है। तभी रिहितो वहाँ आकर जोर से चिल्लाता है। उन दोनों को इतने करीब देखकर वो मोरी से पूछता है कि तुम उसे किस करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? जिस पर वो कहता है, अरे वो तो एक मच्छर से काटने वाला था, इसीलिए मैं उसे भगा रहा था। अओई को भी अजीब लगता है कि एक्चुअल में वो करना क्या चाह रहा था। लेकिन फिर वो मोरी को लहन देते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रिहितो ने मोरी से पूछा कि क्या तुम अओई से प्यार करते हो? वो नहीं बोलता है तो अओई चिल्लाते हुए पूछता है कि अगर नहीं करते तो फिर तुम उस दिन उसका रुमाल क्यों सूंघ रहे थे? अभी तुम उसके इतने करीब क्यों थे? और ये बताओ कि आज तुम इतना तैयार होकर क्यों हो? मोरी बोलता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। फिर रिहितो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, आज से हम दोनों एक दूसरे के सौतन हैं। फिर वहाँ से जाते जाते वो उससे कहता है कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के 9 बजने वाले थे और रिहितो के पेरेंट्स आराम से बैठकर खा रहे थे और मोरी रिहितो के लिए परेशान हो रहा था क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटा। वो उसके डैड से कहता है कि अरे यार, आप कैसे आदमी हो, आपका बेटा घर नहीं लौटा और आप चुपचाप बैठकर खा रहे हो। जिस पर वो उसे भी बैठकर खाने के लिए कहते हैं। तभी न्यूज पर किसी बच्चे की डेथ की न्यूज आती है, जिसे देखते ही मोरी उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके डैड बैठकर खाते रहते हैं
अब हम फ्रैंक के नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो बहुत सारे लोगों को पकड़कर कूट रहा था। तभी मोरी रेहितो को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। फ्रैंकन भी उसे मारता है, लेकिन मोरी का एक लात पड़ते ही वो दूर जाकर गिरता है। मोरी उसे जान से नहीं मारता, कहता है मैंने तुम्हारे प्योरिटी को स्मेल कर लिया, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिस पर फ्रैंकन ने कहा कि मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी रेहितो ने उससे पीछे से देखकर आवाज दी, जिसे देखते ही मोरी पागलों की तरह उछलते हुए उसके पास चला गया। उसने देखा कि रेहितो कुछ छुपा रहा है। वो उससे छीन कर देखता है तो वो एक बुक था, सौतन से छुटकारा पाने का बुक। दोस्तों, अगर किसी को अपने क्रश को अपने वश में करना हो तो मुझे बता देना, मैं काला जादू करवा कर उससे आपके वश में करवा दूंगा। तभी फ्रैंकलिन वहाँ आता है तो पता चलता है कि वो रेहितो का स्कूल सीनियर है। जिसके बाद मोरी उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इसका ध्यान रखोगे ताकि ये स्कूल में कोई उल्टी सीधी हरकतें न कर दे। फ्रैंकलिन खुशी खुशी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो लोग उसे अपने बाथिंग हाउस में ले गए, जहाँ फ्रैंकलिन खूब एंजॉय करता है। इस बीच मोरी ने रेहितो को बताया कि मेरा एक भाई भी है जिसे मैं कई सालों से नहीं मिला। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंकलिन रेहितो के साथ स्कूल जाता है। तभी आओई फ्रैंकलिन को भैया कहते हुए आती है। रेहितो पूछता है तो पता चलता है कि वो दोनों सगे भाई बहन है। तभी आओई ने पूछा कि कल रात तुम घर क्यों नहीं आए, तो वो कहता है कि कल रात मैं मिस्टर मोरी के साथ सोया था। ये सुनकर आओई रेहितो से मुस्कुराकर पूछने लगती है कि क्या आज मैं भी तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तो वो कहता है क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना मोरी एक वंपायर है। तभी वहाँ उनके टीचर आते हैं। उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। उनका नाम था साकामोतो। वो रेहितो से वंपायर के बारे में पूछते हैं तो वो उससे सब बता देता है कि मोरी हमारे यहाँ रहता है। वो कहता है कि वो 450 साल का है क्योंकि वो वंपायर है। ये सब सुनकर साकामोतो बहुत खुश होता है। दरअसल साकामोतो दिन में तो टीचर थे, लेकिन रातों में वो वंपायर हंटर बन जाते थे। उन्होंने बहुत सारे वंपायर को मारा था, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड भी मिले थे। मूवी के स्टार्टिंग में जब मोरी घायल था और किसी से बचकर भाग रहा था, तब उसे साकामोतो ने ही मारकर इंजर्ड किया था। लेकिन अब जब वो उसे दोबारा मिल गया था तो साकामोतो डिसाइड करता है कि इस बार वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को जब मोरी बाथिंग हाउस की सफाई कर रहा था, तभी साकामोतो ने वहां आकर मोरी के ऊपर गोली चला दी, लेकिन मोरी ने उस गोली को पकड़ लिया। फिर साकामोतो ने कहा कि क्या बात है, तुम बहुत बदल गए हो, अब शायद तुम शिकार भी नहीं करते। जिस पर मोरी ने कहा कि हाँ, लेकिन तुम अभी भी कमीने हो। ये सुनते ही साकामोतो ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मोरी उसे मारकर गिरा देता है और उसका खून पीने लगता है। तभी साकामोतो उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है मैंने इसके लिए पूरे 10 साल इंतजार किए, अब मुझसे सब्र नहीं होता। जब मैंने तुम्हें पहली बार किसी का खून पीते हुए देखा था, तब तुम मुझे बहुत सेक्सी लगे। उसी वक्त मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा और तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी तलाश की है। प्लीज मेरा खून पीकर मुझे अपने जैसा बना लो, यही मेरे लाइफ का मकसद है। मैंने तुम्हारे लिए खुद को वर्जिन भी रखा है। लेकिन ये सब सुनकर मोरी उसका खून नहीं पीता, कहता है अब मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन साकामोतो नहीं मानता। वो जिद करने लगा कि प्लीज यार मेरा खून पी लो, मगर मोरी नहीं पीता। वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रेहितो और मोरी बाथिंग हाउस की सफाई करते हुए खेल रहे थे। लेकिन इस बीच वंपायर उसके करीब जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर समर फेस्टिवल का दिन आता है। साकामोतो भी उन लोगों के साथ जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसे देखकर मोरी ने जाने से मना कर दिया। तो फिर रेहितो के कहने पर वो मान गया। फेस्टिवल में जाते हुए सभी किसी न किसी को पटाने का आइडिया सोच रहे थे। रेहितो आओई को फंसाना चाह रही थी, आओई वंपायर को और वंपायर रेहितो को। और इन तीनों के अलावा 2 और लोग थे जो वंपायर के पीछे पड़े थे। फिर फ्रैंकलिन मोरी से कहता है कि क्यों ना हम रेहितो और आओई का सेटिंग करवा दे, बताओ कैसा आइडिया है। मोरी कहता है एकदम बकवास आइडिया है। फेस्टिवल में रेहितो भी सोच रहा था कि वो आओई से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देगा, और आओई सोच रही थी कि वो वंपायर से अपनी फीलिंग को कन्फेस कर देगी। लेकिन मौका देखते ही वंपायर आओई को वहां से उठाकर लेकर चला जाता है। उसे लगता है कि वो उसे हाइट पर ले जाएगा तो वो डरेगी, लेकिन उसे तो ये सब रोमांटिक लग रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने उसे छत पर लैंड करवा दिया। जहाँ आओई ने उससे पूछा कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो, तो वो कहता है हाँ, लेकिन मैं उससे बता नहीं सकता।
अओई को भी अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वो वंपायर गे है। उसे लग रहा था कि वो उसे ही पसंद करता है। वो अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसीलिए वो उसे प्रपोज नहीं कर रहा। लेकिन इसके बाद वो वंपायर का हाथ पकड़ने लगी और किस भी करने वाली थी। लेकिन तभी उन्हें बाकी के लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें ढूंढ रहे थे, जिसके बाद वो उनके पास लौट गए। अब अगले दिन वंपायर देखता है कि साकामोतो उनके सामने वाले अपार्टमेंट में खड़ा है। उसने जब पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैंने ये अपार्टमेंट रेंट पर लिया है ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम फौरन आकर मेरा खून पी सको। उससे काम करते हुए देखकर साकामोतो कहता है मैंने बाकी वंपायर को देखा है, वो बहुत बुरे होते हैं। वंपायर कहता है कि जब तुम अमर हो तो तुम्हें गुरूर होता है, लेकिन बाद में तुम्हें ये जिंदगी जहन्नम जैसी लगने लगती है। इसीलिए मैं इंसानों के साथ रहता हूँ ताकि एक दिन मैं भी उनकी तरह बन जाऊं और मर जाऊं। अब हम एक और वंपायर को देखते हैं जो एक वंपायर हंटर के पीछे है। वो जब उससे मिलती है तो उसने उससे मोरी के बारे में पूछा। वो जब नहीं बताती तो वो उसका खून पी लेता है। अब अगले दिन रही तो पूरे गुस्से में स्कूल से घर आता है और आकर मोरी के कमरे का पर्दा खोल देता है, जिससे मोरी जलने लगता है और फौरन उठकर सेट में चला जाता है। तभी रेहितो ने उससे एक फोटो दिखाया जिसमें फेस्टिवल वाले दिन मोरी और अओई एक साथ छत पर बैठे हुए थे, वो भी बहुत क्लोज होकर। रेहितो ने पूछा कि ये सब क्या है, तुमने तो कहा था कि मैं उससे पसंद नहीं करता, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मेरे पीठ पीछे छुरा मारा है। मोरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम जैसा सोच रहे हो बाबू ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन रेहितो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उधर एक आदमी स्कूल में सबको मार रहा था। साकामोतो जब उसके पास गया तो वो एक वंपायर था। ये वंपायर वैसे लोगों को चुन चुन कर मारता था जो वंपायर हंटर होते थे। फिर उसने साकामोतो से कहा कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा था, खानदानी वंपायर हंटर हो ना तुम तो मोरी को जानते ही होगे। साकामोतो उससे नहीं बताना चाहता था, लेकिन तभी उसने उसके फोन में मोरी की फोटो देख ली। इसके बाद वो साकामोतो का खून पीने लगा, लेकिन तभी साकामोतो ने गोली चलाकर अलार्म बजा दी, जिसके फ्रीक्वेंसी से उस वंपायर के कानों में तेज दर्द होने लगा और मौके का फायदा उठाकर साकामोतो वहां से भाग गया। दरअसल ये जो वंपायर है उसका पूरा नाम है नागायोशी मोरी, यानी कि मोरी का बड़ा भाई। दरअसल कई सौ साल पहले नागायोशी ने मोरी को लॉर्ड नबुनागा से मिलवाया था, जहां नागायोशी नबुनागा का बहुत खास आदमी था। लेकिन धीरे धीरे लॉर्ड नबुनागा ने नागायोशी की जगह मोरी को दे दी। फिर जब मोरी के होते हुए लॉर्ड नबुनागा के दुश्मनों ने उन पर हमला किया और मोरी ने उनके कहने पर उनका खून पी लिया, तो फिर वंपायर नागायोशी ने ये तय किया कि वो मोरी को जान से मार देगा, लेकिन मोरी कहीं गायब हो गया था। आगे हम देखते हैं कि नागायोशी ने दोबारा साकामोतो को पकड़ लिया। वो उसे पकड़कर मोरी को कॉल करवाता है। उसकी आवाज सुनते ही मोरी उसे पहचान गया। फिर नागायोशी उसे मिलने के लिए बुलाया। वही रेहितो ने आज तय किया था कि वो किसी भी हाल में अओई को प्रपोज करेगा। उसके लिए उसने उसे कोप्ची में बुलाया, लेकिन तभी अओई मोरी को उड़कर जाते हुए देखती है। दिन में उसका बाहर जाना मतलब कोई इमरजेंसी होगी, इसीलिए वो फौरन उसके पीछे गई, जहां उन्हें साकामोतो बहुत बुरी हालत में मिलता है। साकामोतो ने बताया कि जल्दी करो, मोरी की जान खतरे में है। इधर मोरी अपने भाई से मिलने के लिए पहुंच गया। नागायोशी उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। नागायोशी बोलता है कि तुमने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली, तुमने लॉर्ड नबुनागा को क्यों मारा, जबकि तुम उन्हें अपना खून पिलाकर अमर भी कर सकते थे। मोरी कहता है वो उनकी नियति थी, लेकिन तभी नागायोशी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। मोरी ने भी उसके ऊपर अपनी तलवारों जैसे नाखूनों से हमला किया, जिसके बाद तो नागायोशी ने गुस्से में उसके दोनों हाथ ही काट दिए। फिर जैसे तैसे मोरी वहां से उठकर भागा। अब वो एक जगह जाकर मरने की कगार पर आ चुका था और रेहितो के बारे में सोच रहा था। तभी रेहितो उसे ढूंढते हुए वहां आता है। वो उसे घायल देखकर बहुत घबरा गया और फिर नागायोशी से छुपाते हुए उसे छत पर लेकर चला गया, लेकिन नागायोशी पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। रेहितो ने उसे देखते ही मोरी को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वो उसे एक झटके में मारकर दूर फेंक देता है। तभी अओई भी वहां आ गई। फिर मोरी ने अपने हाथों को महसूस करने की कोशिश की, जिससे उसके हाथों ने आकर नागायोशी को दोबारा हमला करने से पहले रोक दिया। इसके बाद मोरी के हाथ दोबारा आकर उसके आर्म्स में लग गए। उसके इस पावर को देखकर नागायोशी ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। मोरी कहता है कि बस सोचा और हो गया।
तभी अओई और रिहितो मॉब से प्लस बनाकर नागायोशी को डराते हैं। उन्हें लगता है कि वो डर जाएगा और ऐसा होता भी है। मोरी को ये देखकर हैरानी हुई कि तुम इससे कैसे डर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने विकिपीडिया पर पढ़ा था कि वंपायर प्लस साइन और होली वाटर से डरते हैं। मैं वंपायर हूँ तो मुझे इससे डरना चाहिए। जिसके बाद अओई उससे और डराती है। मोरी को ठीक देखकर रिहितो को बहुत खुशी होती है। फिर मोरी भी उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। अब नागायोशी ने भी हार मान ली थी। इसके बाद मोरी उससे समझाता है कि लॉर्ड नाबुनागा नहीं चाहते थे कि वो जिंदा रहे, क्योंकि वो अपनों को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। वंपायर का अमर होना वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। हम अपनों को मरते हुए देखते हैं और अपने बुरे पास्ट को कैरी करते हैं, जिससे दर्द से अच्छा हम मौत मांगते हैं लेकिन मौत नहीं आती। इसके बाद मोरी ने नागायोशी से कहा कि प्लीज अब तुम मेरे पास रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। अब हमें रिहितो के बर्थडे का दिन दिखाया जाता है। रिहितो आज 16 साल का हो चुका था। ओई उसके लिए प्रेजेंट भी लाई थी, जो कि एक क्रॉस था नागायोशी को डराने के लिए। नागायोशी भी गिफ्ट लाया था, लेकिन सबसे यूनिक चीज उसके पापा लाए थे, जो कि एक कॉन्डम का डब्बा था। कहानी की एंडिंग मोरी की एक सस्पिशियस स्माइल के साथ होती है। उसे इंतजार था मोरी के 18 साल होने का, जिसके बाद वो उसके साथ क्या करेगा वो तो हमें पता नहीं। तो दोस्त इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताना और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को हाइप जरूर से देना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही अच्छे से मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।